بھی समझ आए। समझ समझ के समझना भी एक समझ है। समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझ के समझना भी एक समझ है। समझ समझ के जो ना समझे वो मेरी समझ में ना समझ है। एक तो ये कि मुर्तज़ा भाई और मेरा जो एग्ज़िट हुई उसमें हम पहली दफ़ा ऐसी सियासी पार्टी के साथ है कि मेरा उनका हाथ जुदा नहीं हो रहा, ना होगा इंशाल्लाह। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा मौलाना साहब का, काना मुर्तज़ा साहब का, उनके साहबजादे का, कि देखिए जी मैं यहाँ किसी मुफाद की तरह नहीं आया हूँ, ना कोई मतलब से आया हूँ, क्योंकि ये एक सियासी किला है जिसको हमें एडमिट करना चाहिए। और मैं तो इनका फ़ैन तब से फ़ैन हूँ मौलाना साहब का, जब से पीटीआई को उन्होंने अपने साथ नीचे लगाया, तो मैं उनका सियासी फ़ैन भी हूँ। और मौलाना साहब के साथ हमारी दो हिस्सों में बात हुई है। एक हिस्सा वो था जिसमें कामरान साहब, उनके साहबजादे, मैं, मौलाना साहब थे, और एक हिस्सा मेरा उनका 1-on-1 भी था। तो हमने जहाँ गवर्नमेंट से रिलेटेड, सियासत से रिलेटेड बातें की हैं, 26 तरमीम के ऊपर बातें की हैं, जो बिल का मुसद्दका सिग्नेचर पर रुका हुआ है उस पर बात की है, राइटली सो, बड़ी जायज़ बातें की। और जहाँ दीन के हिसाब से उन्होंने मुझे बातें बताई, वो एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा के तहत उनके ख़िलाफ़ चलाया गया पहले एतबार में, जो बड़ा इम्पॉर्टेंट था, मेरे लिए बहुत शॉकिंग था। और दूसरी चीज़ ये कि मैंने उनसे सियासत के अंदर इमरान ख़ान साहब की जान को ख़तरा, उनकी बेगम और उनके हवारियों के समेत वो अपनी बात भी उन तक पहुंचाई। और वो उन्होंने मुखलसी की पीटीआई के साथ भी, जो पीटीआई ने उनके साथ किया, उसके बावजूद तो उसकी उनका जितना शुक्र अदा करना चाहिए कम है। जहाँ तक सियासत से हट के बात हुई तो उसमें तो हमारा बड़ा कॉमन प्लेटफॉर्म है। जो इनकी मौलाना साहब की जो चीज़ें हैं, जिस तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन की, वो बड़ी रेलेवेंस और इम्पोर्टेंस रखती हैं, और उसको हम आगे लेके चलेंगे। और ना ही मैं सियासी किले के अंदर हाज़िरियाँ लगाने आ रहा हूँ, जब ज़रूरत पड़ती है तो रात को 3 बजे, 4 बजे और 6 बजे, और जब मतलब निकल जाए तो फिर हील हुज्जत से भी मैं काम लेने वाला आदमी नहीं हूँ। मैंने मौलाना साहब को बड़ा क्लैरिटी से कहा, मौलाना साहब मौजूद थे, कि मेरा माइंड सेट जो है वो यही कबायली टाइप ही है, या मैं दुश्मन हूँ या मैं दोस्त हूँ। दुश्मनी भी खुल के निभाता हूँ, दोस्ती भी खुल के निभाता हूँ। तो वो हंस पड़े। तीसरी चीज़ ये कि मैंने उनसे सियासी तौर पे आगाही की, अपनी इल्म के अंदर सियासी तलाक़ों से लेकर, सियासी इद्दत से लेकर, सियासी रुजू से लेकर, सियासी खुले से लेकर, वो सारी चीज़ों की मैंने अपनी तालीमात बढ़ाई। और इसके साथ साथ ही जो एक और एरिया है जिसमें मदरसों का इशू है, उसका रिज़ॉल्व का इशू है, उसकी परसेप्शन का इशू है, वो बहुत रेलेवेंट था मेरे लिए आँख खोलने के लिए, आई ओपनर था मेरे लिए। और मैंने यही कामरान साहब से भी कहा, मौलाना साहब से भी कहा कि उसके अंदर ये पर्सपेक्टिव पूरी दुनिया के आगे जाना चाहिए। और उन्होंने गवर्नमेंट से रिलेटेड, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ के रिलेटेड, और मेरा मानना भी है कि मौलाना साहब जैसे शख्सियत के जो मालिक हैं, जिनकी दूर अंदेश सियासत है, उनका अभी बड़ा इम्पॉर्टेंट किरदार है नफ़रत की सियासत को ख़त्म करने में, रास्ता बनाने में, पानी की तरह कोशिश करके मुश्किलात से निकालने में, और सबको कंसोलिडेट करके सबको एक जमहूरियत के अंदर सुकून के तहत नफ़रत से हट के आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ कि मौलाना साहब से मैंने उसकी भी गुजारिश की, उसकी भी रिक्वेस्ट की, और मैं समझता हूँ कि हम सबको मिलकर पाकिस्तान के लिए कंसेंसस पैदा करके विन 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 सिचुएशंस जो हैं वो सब के लिए बनानी चाहिए। उसमें ईगो, सियासी इख्तलाफात अपनी जगह के ऊपर है, लेकिन कंसोलिडेट करके एक विन विन सिचुएशन हो जिसमें पाकिस्तान आगे बढ़े। सियासी मुखालफत अपनी जगह पर है कि वो सियासत की हद तक रहे, नफ़रतों की हद तक ना हो, दुश्मनियों की हद तक ना हो, आग लगाने और जलाने की हद तक ना हो, कत्ल गारत की हद तक ना हो। और मुझे पता है कि आप लोग मुझसे एक सवाल करना चाहते हैं, उसका तो मैं जवाब दे नहीं सकूँगा। जो मेरा हिस्सा मौलाना साहब का अकेले था, मैं सिर्फ उसमें आपको सिर्फ एक ही मिसाल दूंगा ताकि आपके लिए आसान हो जाए समझ करने के लिए, समझदार को भी समझ आए। समझ समझ के समझना भी एक समझ है। समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझ के समझना भी एक समझ है। समझ समझ के जो ना समझे वो मेरी समझ में ना समझ है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम तो मेज़बान हैं और मेहमानों की बात सुनते भी हैं और मेहमानों को हम खुले दिल से हमेशा खुश आमदीद कहते हैं। हमने भी यकीनन फैसल साहब से कुछ सीखा और कुछ बातें इनके साथ की हैं। मेरा ख़्याल है कि बात आगे बढ़ेगी और पाकिस्तान की बात इन्होंने की है। हम भी पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं। नेशनल गवर्नमेंट का प्लान तो नहीं बन रहा, ये जो कंसेंसस की आप बात कर रहे हैं? नेशनल गवर्नमेंट तो ऑलरेडी है मौजूद। पीपल्स पार्टी है सूबे में, वफाक में नून लीग है, KPK में है। और KPK का बड़ा इंपॉर्टेंट एक सब्जेक्ट है जो मैं भूल गया बताना, कि इनके साथ बड़ी ज़्यादती भी हुई है मौलाना साहब के मैंडेट के साथ। उसको भी हाईलाइट करने की ज़रूरत है। जहाँ हम फॉर्म 47 का नारा लगाते हैं, वहाँ ये भी बताएं कि KPK में इनके साथ क्या किया गया। जो ये मुखलिस हैं जिन लोगों के साथ, मैं उस पर कभी कोई कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन वहाँ भी जो PTI ने इनके साथ इनके मैंडेट के ऊपर किया है, मैं तो न्यूट्रल आदमी हूँ, इंडिपेंडेंट आदमी हूँ, मैं तो बोलूँगा से पेश आना, उनकी कुर्बानियों को सराहना। मैं प्रो इस्टेब्लिशमेंट भी हूँ और प्रो जुडिशरी भी हूँ। मुझे इसमें बड़ी क्लैरिटी है, मैं जो इसमें अबाम नहीं है। और अगर मैं इन लोगों के साथ सीखता हूँ कोई चीज़, मौलाना साहब या कामरान साहब के साथ, और इनके साथ मेरा ताल्लुक सियासत से पहले का है, मौलाना साहब के भाई का भी ताल्लुक मेरे साथ सियासत से पहले का है, तो मैं तो इस नफ़रत की आग को बचाने के लिए, अगर मुझे, मैंने कहा है मैं ANP पास भी जाऊँगा, मैं MQ के पास भी जाऊँगा, मैं सबके पास जाऊँगा, हुकूमत के पास भी जाऊँगा, मैं TLP के पास भी जाऊँगा, मैं हर स्टेक होल्डर, जमात इस्लामी के पास भी जाऊँगा, मैं हर स्टेक होल्डर के पास नहीं जाऊँगा कि मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि जीन्स और च्युइंगम चबाने वाला जो आदमी है उसकी पॉलिटिक्स हमें एक्सेप्टेबल नहीं है, और जीन्स च्युइंगम चबाने वाला आदमी अगर आग लगाया तो वो एक्सेप्टेबल है। मैं इसको नहीं मानता। दो मुख्तसर से सवाल है। एक तो ये बताइएगा कि जो आपने कहा है समझ के भी जो ना समझे, मेरी समझ में वो ना समझे, ये कौन नहीं समझ रहा आपकी बातों को, नंबर 1। नंबर 2, ये बताइएगा ग्रैंड डायलॉग की जैसे फ़हीम ने बात की, क्या इस मौजूदा सूरत हाल का हल मुज़ाकरात हैं, उस पर पेशरफ्त हो रही है कोई? देखिए, मुज़ाकरात से आगे चीज़ें बढ़ती हैं। बड़ी बड़ी जंगें जो हैं वो मुज़ाकरात की टेबल पर ख़त्म होती हैं, और मुज़ाकरात ही जमहूरियत का हुस्न है। अब मुज़ाकरात और सियासत इम्पॉसिबल्स को पॉसिबल्स करने का काम है। तो मैं समझता हूँ कि ये अच्छा जेस्चर है कि हमें भी एक माइंड सेट के तहत, जहन साजी के तहत, मैं ब्लेम नहीं करूँगा, हमारा अपना कसूर है कि हम मौलाना साहब का मौक़िफ़ जो अच्छा बेहतरीन मौक़िफ़ है, चाहे वो दीनी तालीम के साथ, कन्वेंशनल तालीम के साथ साथ जुड़ा हुआ है, वो हम भी कासिर थे। तो आज हमें वो आंखें खुली हैं, तो मैं समझता हूँ ऐसी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर आंखें सबकी खुलनी चाहिए, और सबको कंसेंसस के साथ बैठ के एक विन 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 सिचुएशन के साथ सुकून के साथ आगे जाना चाहिए। समझ के समझ को समझो, समझ के समझना भी एक समझ के ना समझो। मेरी समझ में ना समझ है, वो तो आपने आप समझाना नहीं है। समझ रहे। ये जो मुज़ाकरात है सर, हुकूमती वफद भी आ रहा है, हुकूमती वफद के हवाले से चल रही है खबर कि हुकूमती वफद थोड़ी देर बाद पहुंचने लगा है। मौलाना ने काफ़ी पत्ती मंगवाई हुई है। अच्छा सर, ये बताइएगा, ये जो आप कह रहे हैं हर जमात के पास आप जाएंगे, तो क्या आप बानी PTI के पास भी जाएंगे? इमरान खान भाई, साहब बानी से मुलाकात? PTI साहब जो है मेरे लीडर रह चुके हैं। मेरा उनके साथ जो है इस तरह की सियासत से मुखालफत थी। उनको भी समझ में आ जाना चाहिए कि मैं अभी भी उनकी जान बचाने का और सियासी मुसीबतों से बचाने के लिए सब जद्दोजहद भी कर रहा हूँ। थैंक यू जी। देखिए, मैंने आप लोगों को सबको ये बहुत पहले बताया था कि ये जो धरना कोई कॉल हुआ था अभी 24 नवंबर का, जिसमें मासूम लोगों के साथ खेला गया और हमारे जवान भी शहीद हुए, मैंने कहा था 25 से ये चार्जेस फ्रेम हो के केसेस फैसला होना शुरू हो जाएगा। मैंने आप लोगों को कहा था, आपको याद होगा, वही जगह जो जगह पे जा रहे हैं, उसी डगर पे जा रहे हैं। लेकिन मेरा प्रॉब्लम अब ये नहीं है कि सियासत क्या हो रही है, रियासत क्या हो रही है, हुकूमत क्या हो रही है। मेरा एक एजेंडा है, जहाँ पूरे पाकिस्तान की बात हो रही है, वहाँ इमरान खान साहब की ज़िंदगी को बचाना, उनके हवारी, उनकी बेगम साहिबा से मेरा। और इसमें आप हर जुर्म की एक सज़ा की एक मुद्दत होती है, ठीक है, लेकिन सज़ा के बाद किसी की जान से नहीं खेल सकते। उसके लिए कंसेंसस होना जरूरी है। 15 के बाद मैं वैसे ही मुल्क से बाहर जा रहा हूँ, 5 मुल्कों में जा रहा हूँ, और वहाँ भी मुझे जाके एक्सप्लेन करना है कि इमरान खान की जान को, उनकी बेगम, उनके हवाले से क्यों ख़तरा है। और ये जो नफरत की सियासत, जो पोलराइज हो रहा है पाकिस्तान, उसके अंदर बैरून मुल्क भी लोगों को हकीकत बताने की ज़रूरत है। कामरान मुर्तज़ा साहब ने कहा था कि 26वीं आईनी तरमीम में हमारे साथ हाथ हुआ, तो वो किसने हाथ किया और क्या हाथ हुआ? कोई हाथ नहीं होगा इंशाल्लाह। जो इनकी